इस देश में जातिवाद इस कदर लोगों के जेहन में है और जातिवाद का जो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो पीड़ित जातियों को, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों को उठाना पड़ता है। मेरठ में एक माता जी की हत्या कर दी गई, उनकी बेटी लापता है। उनके परिवार वालों का कहना है कि उनका अपहरण हुआ है, आरोपी उसी गांव का है। मीडिया वाले खबर छाप रहे हैं कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है। बहुत सारे पत्रकार लिख रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, मान लिया कि प्यार का मामला है, तो प्यार के मामले में अगर कोई माँ आपकी बात नहीं मानती है, अपनी बेटी को समझाती है, तो आप हत्या कर देंगे या कोर्ट जाकर लव मैरिज करेंगे? आप घर छोड़कर जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर सकते हैं, क्या उसकी माँ की हत्या कर देंगे? सोचिए दो चीज। बिहार में एक जनरल कैटेगरी की लड़की और एक ओबीसी का लड़का था। जनरल कैटेगरी की लड़की के पिता ने ओबीसी लड़के को जाकर गोली मार दी। मतलब दोनों जगह सहमति है, लेकिन मरना पड़ रहा है दलितों और पिछड़ों को। अगर कोई लड़की एससी, एसटी, ओबीसी है, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब परिवार से है, तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा, बाप को मार दिया जाएगा, भाई को मार दिया जाएगा, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही है। अगर मान लीजिए प्यार भी है तो। और अगर लड़की जनरल कैटेगरी की है, लड़का एससी, एसटी, ओबीसी है, तो भी मरना लड़के को है या लड़के के घर वालों को है? मतलब सेब चाकू पर गिरे या चाकू पर सेब गिरे, कटना सेब को ही है। यही हालत इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को है, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब सोचिए, ये एक लौता मामला नहीं है, ऐसे हर मामले में आप देखिए। आपने कभी सुना हो कि लड़का जनरल का हो, लड़की दलित हो और लड़की वालों ने लड़का को मार दिया हो या लड़का को घर वालों को मार दिया हो? आपने कभी सुना है ऐसा? लेकिन ये जरूर सुना होगा कि लड़की दलित है और लड़का जनरल का है तो भी मारा जाएगा दलित लड़की का ही परिवार, और अगर लड़की जनरल की है और लड़का गैर सवर्ण है तो भी मारा जाएगा लड़का का परिवार। मतलब मरना किसी हालत में एससी, एसटी, ओबीसी को ही है। अच्छा, ये सिर्फ प्यार और गांव की बात नहीं है। अब एक कलेक्टर साहब की कहानी सुनाते हैं, एसडीएम की। ब्राह्मण समाज के 2-3 पुलिस कांस्टेबल ने यूपी में आरोप लगाया कि एसडीएम साहब ने उनको गाली दी है। पूरे मीडिया पर हाहाकार मच गया। आनन फानन में उसने हिम्मत दिखाई, मीडिया में बात की। बाद में एसडीएम साहब ने एक वीडियो जारी किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक भी सवर्ण समाज के पत्रकार इस बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो दोनों तीनों कांस्टेबल जो ब्राह्मण समाज से, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों ने जानबूझ के, चूंकि एसडीएम साहब ने बात नहीं सुनी इसलिए हमने कह दिया। इसी तरह से एक दिव्यांशु पटेल है, उन पर भी एक पत्रकार जो ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने आनन फानन में आरोप लगाया कि हमको हमारे साथ मारपीट हुई है। बाद में दिव्यांशु पटेल को माफी मांगना पड़ा, वीडियो जारी करना पड़ा, यहां भी एसडीएम साहब को समझाना पड़ा। इसी तरह से एक मध्य प्रदेश में एक एसपी साहब के जो ड्राइवर थे वो मूछ रखते थे, उनको लेकर वो ड्राइवर साहब ने कहा कि मूछ रखने पर एसपी साहब हमको डांटते हैं, वो भी वायरल हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि तीनों घटना सही हो, मूछ रखने पर डांटा गया हो, यहाँ एसडीएम साहब ने अपने कलीग को डांटा हो, फटकारा हो या गाली दी हो सकता है दिव्यांशु पटेल ने थप्पड़ भी मारा हो। लेकिन न्याय की तेजी देखिए, कितनी तेजी से न्याय हुआ। एसडीएम साहब को माफी मांग वीडियो बनाना पड़ा, फिर दिव्यांशु पटेल को वीडियो बनाना पड़ा, एसपी साहब को सॉरी बोलना पड़ा, वहां नियुक्ति हो गई। लेकिन अब महीन चक्र घुमा दीजिए, एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी है, उनको अपने दाढ़ी रखने पर सस्पेंड कर दिया जाता है। इस देश में आपने कभी सुना हो कि जो दलित पिछड़ों पर अत्याचार होता है, किसी ने वीडियो जारी करने की भी जहमत उठाई हो? आप बताइए। हमने इसी देश में हमने देखा है, बाबा साहब लंदन अमेरिका से पढ़ के आए थे और तब भी उन पर जातिवाद हुआ था। जब वो बड़ौदा में नौकरी करने गए तो फाइलें फेंक के दी जाती थी। हमने इसी देश में देखा है, दलित डीएम है तो पानी में थूक कर दो। हमने इसी देश में देखा है, रोज दलित पिछड़े, संतोष वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। हमने इसी देश में हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। आज भी निर्देश सिंह ने ट्वीट किया, आगरा में मूर्ति तोड़ी गई है। जबकि सोचिए, यूनेस्को में बाबा साहब की मूर्ति लगी है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तस्वीरें खिंचाई है। ये है जातिवाद। ये बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहाँ का बोर्ड है ये अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने मुझे पूरा डिटेल भेजा है। जो लोगो है वो हरियाणा का दिख रहा है, ये ग्राम पंचायत भी हरियाणा का दिख रहा है। क्या ऐसा सचमुच का बोर्ड है? अगर है तो ये कितना खतरनाक है।
लेकिन मैं अब आपको अगली बात बता रहा हूं, ये तो मोटा जातिवाद है। मेरठ में लड़की के माताजी की हत्या कर दी गई, लड़की का अपहरण हुआ है कि लड़की मर्जी से गई है, अभी तक बरामद नहीं हुई है। जब बरामद होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं का चरित्र हनन कोई नई बात नहीं है। हाथरस की बेटी के साथ भी यही हुआ था। ये नई बात नहीं है कि चरित्र हनन, एक गंदा कहावत है महिला विरोधी कि गरीब की पत्नी सब गांव, पूरे गांव की भौजाई होती है। तो इस देश में SC ST OBC की बहन बेटियां अगर उनकी रेप हो जाए तो वही चरित्रहीन थी। वो उनका प्यार मतलब अफेयर था, तो क्या अफेयर था तो रेप कर देंगे आप? हाथरस में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, मेरठ में भी इसी तरह का चरित्र हनन हो रहा है। अगर प्यार था, उसकी मां विरोध कर रही थी, उसकी हत्या कर देंगे आप? तो मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया कि अगर लड़की दलित समाज से है, पिछड़े समाज से है, किसान, अल्पसंख्यक है, गरीब तबके से है, और लड़का जनरल कैटेगरी का है, तो भी मरना लड़की के घर वालों को अगर विरोध भी किया, तो अगर ये बात सही भी मान ले, तो अगर लड़की जनरल कैटेगरी की है और लड़का गैर सवर्ण है, तो भी मरना लड़के के घर वालों को है, लड़कों को ही है। ये है जातिवाद का जहर इस देश में, जो धीरे धीरे देश को खोखला कर रहा है। और इस सब की वजह है इस देश का मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया। सोचिए, अंकिता भंडारी के लिए समाज सड़कों पर उतरा, मामले की CBI जांच होगी। दलित पिछड़े की जान की कीमत भी नहीं होती है। इनकाउंटर हो जाए, गैंगरेप हो जाए, मार दिया जाए, उनको कोई मुआवजा, कोई न्याय नहीं मिलता है। ये जातिवाद है, जातिवाद की जहर गहरी है, और मैं इसलिए लगातार कोशिश करता हूं। और जब हम लोग ये खबर दिखाते हैं ना, तो इसी को जातिवादी कहा जाता है। सोचिए, वहां सपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, मायावती जी ने ट्वीट किया, बहुत विभत्स घटना है। अगर प्यार मोहब्बत ही था तो आप लड़की की मां को मार देंगे। जातिवाद का घिनौना रूप, लेकिन इससे खतरनाक जातिवाद शहरों के दिमाग में होता है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। कुछ और खबरें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोबर गौमूत्र रिसर्च के नाम पर 3,50,00,000 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जबलपुर में एक और खबर बताऊंगा, जबलपुर में नगर निगम प्रति महीना 90 लाख पेंशन खाते में जा रहा है, जिसका आता पता नहीं है। एक साल में 10,80,00,000 और एक साल में नहीं, 17 साल से ही चल रहा है। वहां फोन का बिल 45 लाख रुपए आता है, 500 कनेक्शन है, लेकिन फोन उठते ही नहीं है। दलित युवती का अपहरण, विरोध पर मां की हत्या, सरधना के कापसरा गांव की वारदात है। सोचिए, तो इस तरह से लगातार जघन्य अपराध हो रहे हैं। आगरा में बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ दी जाती है, और ये देखिए यूनेस्को में बाबा साहब की तस्वीरें लगी है। अब बताइए कौन सही है, कौन गलत है? माता वैष्णो देवी मंदिर में 40 से ज्यादा मुस्लिम मेडिकल के छात्र हो गए, तो उसकी मान्यता ही रद्द कर दी गई। और खुशी मनाने वाले कौन लोग हैं, तस्वीरों से आप बता सकते हैं। ये देखिए आगरा में कैसे बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ दी गई, और वहां यूनेस्को में तस्वीरें लग रही है। तो ये देश जातिवाद के नाम से बीमारी से सड़ा हुआ है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और बिहार में विधानसभा प्रेस सलाहकार समिति की घोषणा हुई है, उसके लिस्ट में कुल 41 लोग हैं। दलित, पिछड़े, महिला, आदिवासी, अति पिछड़े एक भी नहीं है। ये नीतीश जी का बिहार जो है वो पूरी तरह से बीजेपी कंट्रोल कर रही है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और गोबर गौमूत्र को भी नहीं छोड़ा रिसर्च के नाम पर। और ये तस्वीरें यही थे जिन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे साथ गाली गलौज हुई है, बाद में ये मुकर गए। तो जांच में IAS आलोक प्रसाद को क्लीन चिट मिल गई। अब तीनों बेचारों को भी पीड़ा मुझे समझ आ रही है। राजा राम शुक्ला, रामाकांत मिश्र, राम कुमार तिवारी। इस देश में अब तक ऐसा आंकड़ा नहीं आया है कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई बड़ा अधिकारी हो तो वो जातिवाद करेगा और अपने से छोटे कर्मचारियों को जाति के नाम पर प्रताड़ित करेगा। ऐसा केस हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आया है। मथुरा में खाकी पर दाग, हाथरस के चांदी व्यापारी से लूट के मामले में एक PSC पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।